हमारे यहाँ औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान पे काम कर रही हैं, दिमाग पे काम नहीं कर रही। दिमाग से काम लेने की जरूरत है। दिल कोई चीज नहीं है, दिल एक पंपिंग मशीन है। यहाँ माँ को थोड़ी देर रुक के ये सोचना है कि आपने अगर 20-25 साल बच्चे को पाल पोस के जवान कर दिया है, तो ये आपने एहसान नहीं किया, ये आपकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने काम कर दिया। उसके बाद की जो जिंदगी है वो उसकी बीवी के नाम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ को बिल्कुल बीच में से निकाल दें। माँ तो कभी निकल ही नहीं सकती बीच में से, लेकिन इज्जत एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए, मैं कहती हूँ। बट अगर वो अपनी बीवी को वक्त नहीं देगा, अपने घर को वक्त नहीं देगा, तो फिर उसका घर कैसे बसेगा और वो अपना घर कैसे बसा पाएगा? अब कॉकटेल बन जाता है एक मर्द, इधर माँ है, इधर बीवी है। माँ कहती है मेरा हुक्म मानो, बीवी कहती है मेरी मर्जी से चलो। अब बीवी मोहब्बत दे रही है, माँ शफकत दे रही है। दोनों की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। उससे जो मोहब्बत मिल रही है वो सुकून का बायस बन रही है, जिस्मानी और मेंटली तौर पर। और माँ से जो मोहब्बत मिल रही है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है। मर्द हमेशा मेंटल सेटिस्फेक्शन की तरफ जाता है। उसे किसी औरत से कितनी भी फिजिकल अटैचमेंट हो, डजंट मैटर। अगर उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी उस औरत के साथ मैच नहीं करेगी, तो वो उस खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरत को भी छोड़ देगा। ज़्यादा देर तक नहीं नहीं रह कंटिन्यू सकता, नहीं करेगा। चल सकता। इसलिए मैं औरतों को हमेशा से इम्पोर्टेंट, वेरी कहती हूँ इम्पोर्टेंट। कि जो माँ कर रही है, जो बहन कर रही है उस मर्द के लिए, जिसकी तरफ उसका झुकाव है, वही चीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर दो। कि वो क्या करती हैं ऐसा कि मर्द जो है वो उनका बेटा है, वो उनका भाई है, वो उनकी बात मान रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा। आप चीज़ अडॉप्ट तो करो, आप ऑब्जर्व तो करो, ऑब्जर्व नहीं करती, लड़ना शुरू कर देती हैं। ये जो हालत है, ये समझने में जो है वो बात आनी चाहिए कि आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना है, ना कि आपने अपनी जो है वो बदतमीज़ी को बढ़ाना है।